सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमना असलम और मैं हूँ अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग YouTube पे भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में एक और इमारत मखदूश करार दे दी गई है। कराची के इलाके लांढी बिलाल कॉलोनी में 3 मंजिला इमारत के दोनों जानिब दरार आ गई है। इमारत को खाली करा लिया गया है, तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। आपको बताएं कि कराची में एक और इमारत मखदूश करार दे दी गई है। कराची के इलाके लांढी बिलाल कॉलोनी में 3 मंजिला इमारत के दोनों जानिब दरार आ गई है, जबकि इमारत को खाली भी करवा लिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मानिया शकील से। जी मानिया, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 साल में तकरीबन 5 से 6 ऐसे वाक़यात कराची में सामने आए जहाँ पे जो है कराची की कई ऐसी इमारतें जो हैं वो मखदूश करार दी गई और साथ साथ जो है वो गिरने के वाक़यात भी सामने आ गए। गुज़िश्ता रोज़ जो है कराची के इलाके बिलाल कॉलोनी में यहाँ लांढी का इलाका है जिसमें 3 मंजिला इमारत जो है वो मखदूश करार दे दी गई है। वहाँ से सामान तो निकाल लिया गया है, मकीन भी वहाँ से बाहर निकाल लिए गए हैं बाहिफाजत। अभी भी हम देख रहे हैं कि कुछ सामान को जो है वो बाहर निकालने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ SBCA के बिल्डिंग इंस्पेक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इसमें 21 अफराद थे। रात को हमने इसमें से 21 अफराद को सबको बाहर निकाल लिया। बाहर निकाल के इसको हमने रात को सील कर दिया। करीब करीब के लोगों को भी हमने यहाँ से हटा दिया है। दोनों तरफ से गलियाँ सील कर दी हैं और लोगों की आमदोरफ्त को बंद कर दिया है ताकि इसकी आराम से हम इसको जो है डेमोलिश कर सकें और कोई जानी नुकसान ना हो सके। जी बिल्कुल, बिल्डिंग के दोनों अतराफ जो हैं वो तकरीबन खाली करा दिए गए हैं। इस बिल्डिंग की तरफ आने वाले जो रास्ते थे, जो गलियां थी, क्योंकि काफ़ी तंग गलियां हैं, तो उनको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है ताकि जो है इसको SBCA की जानिब से जो है वो बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया जाए, बिल्डिंग गिरा दी जाए और साथ साथ जो है खाली भी करा लिया जा रहा है। कोई यहाँ पे जानी नुकसान ना हो, जानी नुकसान का खतरा भी पैदा ना हो, इसलिए तमाम रास्ते यहाँ के आने वाले बंद कर दिए गए हैं। जी मानिया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब कुछ बात करते हैं पेट्रोल बहरान के हवाले से। पेट्रोल बहरान का 14वां रोज है। शहर कायद में अब भी निजी ऑयल कंपनीज के पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई बहाल नहीं हो सकी। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जानते हैं। अभी बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और पेट्रोल पंप मालिकान का इस हवाले से क्या कहना है? आज जो है वो हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी हुए जो है वो 14 रोज़ गुजर गए हैं। 14 रोज़ गुजरने के बावजूद भी शहर कायद में अब भी निजी कंपनियों के कुछ पेट्रोल पंप्स हैं जो बंद हैं। इस वक्त भी हम एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, शारा फैसल के करीब ये पेट्रोल पंप में निजी कंपनी का है और यहाँ पर इस वक्त भी जो है वो पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। कई पेट्रोल पंप्स खोल दिए गए हैं। वजारत पेट्रोलियम की जानिब से कमेटी कायम की गई थी, जिसके बाद ओगरा और वजारत पेट्रोलियम ने जो है काफ़ी कंपनियों को जो है वो जुर्माने भी आयद किए, चालान भी किए गए। लेकिन अब भी जो है वो शहर में कुछ जो पेट्रोल पंप्स हैं 10 से 15% पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद हैं। वहाँ पर अब भी सप्लाई बहाल नहीं हो सकी है। शहर में जो PSO के पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर इस वक्त जो है वो शहर में मुकम्मल तौर पर सप्लाई बहाल है। शहरियों को मुकम्मल तौर पर वहाँ से पेट्रोल मिल रहा है। इसके अलावा कुछ निजी कंपनियों के पेट्रोल पंप जो अब खुलना शुरू हो गए, वहाँ पर अब पेट्रोल मिलना शुरू हो गया। लेकिन अब भी कुछ निजी कंपनियों के पेट्रोल पंप से मुकम्मल तौर पर पेट्रोल की जो सप्लाई है वो बंद है, जिसके बायस कुछ इलाकों में शहरियों को अभी भी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अबीब, आपने अपडेट किया। 24 न्यूज़ की खबर पर गुजरांवाला में पुलिस एहलकार पर तशद्दुद करने वाले पेट्रोल पंप के 4 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस एहलकार ने पेट्रोल कम देने पर मैनेजर से एहतजाज किया तो उसने साथियों के साथ मिलकर तशद्दुद किया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद इकबाल राना से। जी जाहिद, हमें बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया थाना रूप के इलाके में पेश है, जहाँ पर पुलिस एहलकार का पेट्रोल पंप मालिक से जो उसके तेल कम होने की वजूहत जानना उसका जुर्म बन गया। जो मैनेजर है उसने अपने साथियों समेत पुलिस एहलकार उसके साथियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके करीब जो शहरी वीडियो बना रहे थे उन पर भी तशद्दुद किया गया। वाकये का जब फुटेज है वो 24 न्यूज पर नशर हुई तो उसके फौरन बाद CPO गुजरांवाला की तरफ से नोटिस लिया गया है। अभी चंद घंटे पहले थाना रूप पुलिस की जानब से वाकये की लालमी का इजहार किया जा रहा था, लेकिन 24 न्यूज पर खबर नशर होने के बाद CPO गुजरांवाला ने नोटिस लिया तो थाना रूप पुलिस भी हरकत में आई। नोटिस ले लिया गया है। बहुत शुक्रिया जाहिद इकबाल राना हमें अपडेट करने के लिए। लाहौर में आज भी पेट्रोल की सप्लाई मामूल पर नहीं आ सकी। शहरी कहते हैं हुकूमत रिलीफ आवाम तक पहुंचाए। तो इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फारान यामीन से। जी फारान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज भी जो पेट्रोल की सप्लाई है शहर के अंदर वो मामूल पर नहीं आ सकी है और पेट्रोल की जो किल्लत है वो ताहाल बरकरार है। 2 रोज़ था शहर में स्मार्ट लॉकडाउन था। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या
शहरियों के पास अपनी गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें उस तरह शहर के अंदर इस्तेमाल नहीं हुई है। तहम अब जब पीर के रोज़ बाकायदा तौर पर जब कारोबार खुलेगा और शहर के अंदर ट्रैफिक की रवानी फ़्लो बहुत ज़्यादा होगा तो पेट्रोल का जो इस्तेमाल है उसमें भी इजाफा होगा। आज तो उस तरह जो पेट्रोल पंप है उसके ऊपर लाइनें लगी हुई नहीं देखी जा रही हैं। इतवार का भी रोज़ और 2 दिन से लॉकडाउन की वजह से भी जो तवील कतारें हैं वो किसी भी पेट्रोल पंप पर देखने में नहीं आई है। तहम हम जो बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि अब भी शहर के अंदर 60% जो सप्लाई है वो नहीं पहुंच पा रही है और 40% जो पेट्रोल पंप है वो जो पेट्रोल है वो दे रहे हैं, जिसकी वजह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पीर के रोज़ किस किस्म की सिचुएशन का शहरियों को सामना करना पड़ेगा जब वो घर से बाहर निकलेंगे, अपने कामों की तरफ जाएंगे और फिर एक दफ़ा फिर पेट्रोल के लिए वो मारे फिर रहे होंगे। जी फरहान, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। अब रुख करते हैं पेशावर का। पेशावर में भी शहरी पेट्रोल की तलाश में परेशान दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अजमत अली शाह से। जी अजमत, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी पेट्रोलियम मसनूआत हैं या पेट्रोल है उसकी मांग में इजाफे के बाद जहां पर कीमतें कम हुई है तो अब भी काफ़ी पंप ऐसे मौजूद हैं जहां पर तेल जो है वो नायाब होता जा रहा है। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर सदर के पेट्रोल पंप में, जहां पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि जितने भी लोग आ रहे हैं उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनको पेट्रोल जो है वो दिया जा रहा है। चूँकि आज छुट्टी है और सुबह का वक्त है, इस वजह से रश जो है वो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद जो है जिस तरह तकरीबन 11-12 बजे के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो हो जाता है और लंबी लंबी कतारें जो है वो लोगों की लग जाती हैं। साथ में दीगर अभी भी इस तरह की काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल पंप है जहाँ पर अब भी पेट्रोल की फ़रोख्त जो है वो बंद है। जहाँ पर लोगों से हमारी बात होती है तो जो कि पेट्रोल पंप मालिकान हैं तो उनके मुताबिक चूँकि उनको पेट्रोल जो है वो आता नहीं है, इसी वजह से जो है वो उसकी फ़रोख्त नहीं कर पाते। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जबकि दूसरी जानिब सवात की तहसील मट्टा में पेट्रोल नायाब हो गया है। जिन पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है वहाँ लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो आपको बता रहे हैं सवात की तहसील मट्टा में भी पेट्रोल नायाब हो गया है। जिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है वहाँ भी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और पेट्रोल के हसूल में मुश्किलात का सामना है। और यहाँ आपको बताएं रनाला खुर्द में शेरगढ़ रोड पर वाक़ नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के नाम के इफ्तिताह की लगी तख्ती चोर ले गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने तख्ती की चोरी होने से लाइल्मी जाहिर कर दी है। तो आपको बता रहे हैं कि रनाला खुर्द में शेरगढ़ रोड पर वाक़ नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के नाम के इफ्तिताह की लगी तख्ती भी चोर ले गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने तख्ती की चोरी होने से लाइल्मी का इजहार कर दिया है। अब आपको बताएं कि बॉलीवुड हीरो सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली है। भारतीय मीडिया के मुताबिक 34 साल हीरो ने मुंबई में अपनी रहायशगाह पर खुदकुशी की। मीडिया के मुताबिक अपार्टमेंट से उनकी फंदा लगी लाश भी मिली है। सुशांत सिंह घर पर अकेले रह रहे थे। खुदकुशी की वजूहात अभी सामने नहीं आ सकी। फिल्म पीके में सरफराज का किरदार भी निभाया। क्रिकेटर धोनी पर बनने वाली फिल्म में मरकजी किरदार भी अदा किया। इसके अलावा कई फिल्मों में काम भी किया है। सुशांत सिंह की दोस्त और साबिक मैनेजर दिशा ने भी चंद रोज कबल खुदकुशी कर ली थी। तो आपको बता रहे हैं बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने खुदकुशी कर ली है। भारतीय मीडिया के मुताबिक 34 साल हीरो ने मुंबई में अपनी रिहायशगाह पर खुदकुशी की। मीडिया के मुताबिक अपार्टमेंट से उनकी फंदा लगी लाश भी मिली है। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 6,825 नए केसेस सामने आ गए हैं। कोरोना के मरीजों की तादाद 1,39,230 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से 81 लोग जाम बहक हो गए। हलाकतों की तादाद 2,632 हो गई है।
कोरोना वायरस के हमले जारी, टेस्ट बढ़ने पर मरीज भी बढ़ने लगे। कोरोना मजीद 81 जिंदगियां निगल गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 29,546 नए टेस्ट किए गए, जिनमें से 6,825 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा 52,601 तक पहुँच गयी। सिंध में 51,518, खैबर पख्तूनख्वा 17,450, बलोचिस्तान 8,028, इस्लामाबाद 7,934, गिलगित बल्तिस्तान 1,095 और आजाद कश्मीर में 604 मरीज जेर इलाज हैं। मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद 1,39,230 हो गई। एक दिन में मजीद 81 अमवात होने से मुल्क भर में जाबहक अफराद की तादाद 2,632 हो गई। पंजाब में 696, सिंध 816, खैबर पख्तूनख्वा 661, बलोचिस्तान 83, इस्लामाबाद 75, गिलगित बल्तिस्तान 16 और आजाद कश्मीर में 12 अफराद कोरोना वायरस से जाबहक हो चुके हैं। मुल्क भर में अब तक 8,68,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि 51,735 मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दी। लाहौर में 1331 मजीद अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। शहर में कोरोना मरीजों की तादाद 26,429 हो गई है। लाहौर में मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि शहर में अमवात की तादाद 330 हो गई, जबकि सूबे में आज 31 अफराद जाम बहक हुए हैं। मेयर अस्पताल में तैनात डॉक्टर बासित भी इंतकाल कर गए। कैनेट कॉलेज का गार्ड रफाकत अली भी कोरोना की वजह से जनरल अस्पताल में इंतकाल कर गया। कोरोना वायरस के बायस इस्लामाबाद में वेंटिलेटर्स नायाब हो गए हैं। ऑपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी यासीन कोरोना वायरस का शिकार हो गए। चौधरी यासीन को तबीयत खराब होने पर इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद के किसी अस्पताल में वेंटिलेटर मौजूद नहीं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का कहना है कि चौधरी यासीन की तबीयत नासाज है। सारी रात इस्लामाबाद के अस्पतालों में गुजारी मगर वेंटिलेटर दस्तियाब नहीं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। आपको बताएं कोरोना वायरस के बायस इस्लामाबाद में वेंटिलेटर नायाब हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कोरोना के वार जो है वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बायस शहर इक़्तिदार के तमाम जो बड़े अस्पताल है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, उनमें वेंटिलेटर्स नायाब हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में कानून साज असम्बली के अपोजिशन लीडर चौधरी यासीन, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको 2 रोज कबल कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी, जिसके बाद उनको इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया था, मगर इस्लामाबाद के किसी भी अस्पताल में जो है उनको वेंटिलेटर मिल नहीं सका। इस हवाले से जब हमारी साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ से बात की तो उनका कहना है कि हम ठीक है उस्मान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। एक और रुकने पंजाब असम्बली कोरोना का शिकार हो गए हैं। पीटीआई के एमपीए वसीम खान का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया है। आपको बता रहे हैं एक और रुकने पंजाब असम्बली कोरोना का शिकार हो गए। पीटीआई के एमपीए वसीम खान का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की रुकन डॉक्टर सुमेरा शम्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। उन्होंने अलामात ज़ाहिर होने पर टेस्ट कराया जो कि पॉजिटिव आया। उन्होंने खुद को घर में ही करंतना कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की रुकन डॉक्टर सुमेरा शम्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। उन्होंने अलामात ज़ाहिर होने पर टेस्ट कराया जो कि पॉजिटिव आया। उन्होंने खुद को घर में करंतना कर लिया है। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। लाहौर में आज भी पेट्रोल की सप्लाई मामूल पर नहीं आ सकी। शहरी कहते हैं हुकूमत रिलीफ आवाम तक पहुंचाए। तो इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फारान यामीन से। जी फारान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज भी जो पेट्रोल की सप्लाई है शहर के अंदर वो मामूल पर नहीं आ सकी है और पेट्रोल की जो किल्लत है वो ताहाल बरकरार है। 2 रोज़ था शहर में स्मार्ट लॉकडाउन था। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या शहरियों के पास अपनी गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें उस तरह शहर के अंदर इस्तेमाल नहीं हुई है। तहम अब जब पीर के रोज़ बाकायदा पर जब कारोबार खुलेगा और शहर के अंदर ट्रैफिक की रवानी फ़्लो बहुत ज़्यादा होगा तो पेट्रोल का जो इस्तेमाल है उसमें भी इजाफ़ा होगा। आज तो उस तरह जो पेट्रोल पंप है उसके ऊपर लाइनें लगी हुई नहीं देखी जा रही हैं। इतवार का भी रोज़ और 2 दिन से लॉकडाउन की वजह से भी जो तवील कतारें हैं वो किसी भी पेट्रोल पंप पर देखने में नहीं आई है। तहम हम जो बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि अब भी शहर के अंदर 60% जो सप्लाई है वो नहीं पहुंच पा रही है और 40% जो पेट्रोल पंप है वो
जो पेट्रोल है वो दे रहे हैं, जिसकी वजह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पीर के रोज़ किस किस्म की सिचुएशन का शहरियों को सामना करना पड़ेगा जब वो घर से बाहर निकलेंगे, अपने कामों की तरफ जाएंगे और फिर एक दफ़ा फिर पेट्रोल के लिए वो मारे फिर रहे होंगे। जी फरहान, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। अब रुख करते हैं पेशावर का। पेशावर में भी शहरी पेट्रोल की तलाश में परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अजमत अली शाह से। जी अजमत, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी पेट्रोलियम मसनूआत हैं या पेट्रोल है उसकी मांग में इजाफे के बाद जहां पर कीमतें कम हुई है, तो अब भी काफ़ी पंप ऐसे मौजूद हैं जहां पर तेल जो है वो नायाब होता जा रहा है। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर सदर के पेट्रोल पंप में, जहां पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि जितने भी लोग आ रहे हैं उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनको पेट्रोल जो है वो दिया जा रहा है। चूँकि आज छुट्टी है और सुबह का वक्त है, इस वजह से रश जो है वो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद जो है जिस तरह तकरीबन 11-12 बजे के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो हो जाता है और लंबी लंबी कतारें जो है वो लोगों की लग जाती हैं। साथ में दीगर अभी भी इस तरह की काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल पंप है जहाँ पर अब भी पेट्रोल की फ़रोख्त जो है वो बंद है। जहाँ पर लोगों से हमारी बात होती है तो जो कि पेट्रोल पंप मालिकान हैं तो उनके मुताबिक चूँकि उनको पेट्रोल जो है वो आता नहीं है, इसी वजह से जो है वो उसकी फ़रोख्त नहीं कर पाते। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जबकि दूसरी जानिब सवात की तहसील मट्टा में पेट्रोल नायाब हो गया है। जिन पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है वहाँ लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो आपको बता रहे हैं सवात की तहसील मट्टा में भी पेट्रोल नायाब हो गया है। जिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है वहाँ भी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और पेट्रोल के हसूल में मुश्किलात का सामना है। और यहाँ आपको बताएं रनाला खुर्द में शेरगढ़ रोड पर वाक़ नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के नाम के इफ्तिताह की लगी तख्ती चोर ले गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने तख्ती की चोरी होने से लाइल्मी जाहिर कर दी है। तो आपको बता रहे हैं कि रनाला खुर्द में शेरगढ़ रोड पर वाक़ नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के नाम के इफ्तिताह की लगी तख्ती भी चोर ले गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने तख्ती की चोरी होने से लाइल्मी का इजहार कर दिया है। अब आपको बताएं कि बॉलीवुड हीरो सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली है। भारतीय मीडिया के मुताबिक 34 साल हीरो ने मुंबई में अपनी रहायशगाह पर खुदकुशी की। मीडिया के मुताबिक अपार्टमेंट से उनकी फंदा लगी लाश भी मिली है। सुशांत सिंह घर पर अकेले रह रहे थे। खुदकुशी की वजूहात अभी सामने नहीं आ सकी। फिल्म पीके में सरफराज का किरदार भी निभाया। क्रिकेटर धोनी पर बनने वाली फिल्म में मरकजी किरदार भी अदा किया। इसके अलावा कई फिल्मों में काम भी किया है। सुशांत सिंह की दोस्त और साबिक मैनेजर दिशा ने भी चंद रोज कबल खुदकुशी कर ली थी। तो आपको बता रहे हैं बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने खुदकुशी कर ली है। भारतीय मीडिया के मुताबिक 34 साल हीरो ने मुंबई में अपनी रिहायशगाह पर खुदकुशी की। मीडिया के मुताबिक अपार्टमेंट से उनकी फंदा लगी लाश भी मिली है। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 6,825 नए केसेस सामने आ गए हैं। कोरोना के मरीजों की तादाद 1,39,230 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से 81 लोग जाम बहक हो गए। हलाकतों की तादाद 2,632 हो गई है। कोरोना वायरस के हमले जारी, टेस्ट बढ़ने पर मरीज भी बढ़ने लगे। कोरोना मजीद 81 जिंदगियां निगल गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 29,546 नए टेस्ट किए गए, जिनमें से 6,825 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा 52,601 तक पहुँच गयी। सिंध में 51,518, खैबर पख्तूनख्वा 17,450, बलोचिस्तान 8,028, इस्लामाबाद 7,934, गिलगित बल्तिस्तान 1,095 और आजाद कश्मीर में 604 मरीज जेर इलाज हैं। मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद 1,39,230 हो गई। एक दिन में मजीद 81 अमवात होने से मुल्क भर में जाबहक अफराद की तादाद 2,632 हो गई। पंजाब में 696, सिंध 816, खैबर पख्तूनख्वा 661, बलोचिस्तान 83, इस्लामाबाद 75, गिलगित बल्तिस्तान 16 और आजाद कश्मीर में 12 अफराद कोरोना वायरस से जाबहक हो चुके हैं। मुल्क भर में अब तक 8,68,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए
जा चुके हैं, जबकि 51,735 मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दी। लाहौर में 1331 मजीद अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। शहर में कोरोना मरीजों की तादाद 26,429 हो गई है। लाहौर में मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि शहर में अमवात की तादाद 330 हो गई, जबकि सूबे में आज 31 अफराद जाँ बहक हुए हैं। में अस्पताल में तैनात डॉक्टर बासित भी इंतकाल कर गए। कैनेट कॉलेज का गार्ड रफाकत अली भी कोरोना की वजह से जनरल अस्पताल में इंतकाल कर गया। कोरोना वायरस के बायस इस्लामाबाद में वेंटिलेटर्स नायाब हो गए हैं। अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी यासीन कोरोना वायरस का शिकार हो गए। चौधरी यासीन को तबीयत खराब होने पर इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद के किसी अस्पताल में वेंटिलेटर मौजूद नहीं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का कहना है कि चौधरी यासीन की तबीयत नासाज है। सारी रात इस्लामाबाद के अस्पतालों में गुजारी मगर वेंटिलेटर दस्तियाब नहीं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। आपको बताएं कोरोना वायरस के बायस इस्लामाबाद में वेंटिलेटर नायाब हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कोरोना के वार जो है वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बायस शहर इक़्तिदार के तमाम जो बड़े अस्पताल है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, उनमें वेंटिलेटर्स नायाब हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में कानून साज असम्बली के अपोजिशन लीडर चौधरी यासीन, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको 2 रोज कबल कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई थी, जिसके बायस उनको इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया था, मगर इस्लामाबाद के किसी भी अस्पताल में जो है उनको वेंटिलेटर मिल नहीं सका। इस हवाले से जब हमारी साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ से बात हुई तो उनका कहना है कि हम ठीक है उस्मान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। एक और रुकने पंजाब असम्बली कोरोना का शिकार हो गए हैं। पीटीआई के एमपीए वसीम खान का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया है। आपको बता रहे हैं एक और रुकने पंजाब असम्बली कोरोना का शिकार हो गए। पीटीआई के एमपीए वसीम खान का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की रुकन डॉक्टर सुमेरा शम्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। उन्होंने अलामात ज़ाहिर होने पर टेस्ट कराया जो कि पॉजिटिव आया। उन्होंने खुद को घर में ही करंतना कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की रुकन डॉक्टर सुमेरा शम्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। उन्होंने अलामात ज़ाहिर होने पर टेस्ट कराया जो कि पॉजिटिव आया। उन्होंने खुद को घर में करंतना कर लिया है। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम से कम 10% इजाफे का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में हर साल सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया और उन्हें हाउसिंग अलाउंसेस के अलावा दीगर मराद भी फराहम की। मौजूदा बजट में सरकारी मुलाजमीन बिलखसूस कम स्केल के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करना नाकाबिले कबूल है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम अज कम 10% इजाफे का मुतालबा किया है। पाक सरजमीन पार्टी के तर्जुमान ने कहा है कि पाक सरजमीन पार्टी एमक्यूएम लंदन के साबिक ओहदेदारान मोहम्मद अनवर और तारिक मीर के फैसले की तायीद और हमायत करती है, जिसके मुताबिक लंदन में सन फाउंडेशन की मिल्कियत एक घर बेवा शहीद इमरान फारूक के नाम कर दिया जाए ताकि शहीद इमरान फारूक की बेवा और बच्चों को कसम पुरसी की जिंदगी से बचाया जा सके। पाक सरजमीन पार्टी के तर्जुमान ने कहा है कि पाक सरजमीन पार्टी एमक्यूएम लंदन के साबिक ओहदेदारान के फैसले की तायीद और हिमायत करती है।